हेलो सारा राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए रामायण की कुछ कहानियाँ बताती हूँ। भगवान राम की बहन थी शांता। अयोध्या राजा दशरथ की 3 पत्नियां, उनमें से होने वाले 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को पता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिणी पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास जरूर मिल लेता है। भगवान राम की बहन शांता का सच यह था कि शांता राम की बड़ी बहन थी और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर प्राक कला तक एकदम परंपरागत थी। वही रानी कौशल्या की बहन थी, रानी वृषणी, जिनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह है कि किन्हीं कारणों से उनकी कोई संतान न हो सकी। एक दिन वृषणी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तब वृषणी ने दशरथ की पुत्री शांता की शालीनता और कार्यकुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वृषणी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह ही मेरी पुत्री भी एक पुत्री हो। वृषणी की इस बात पर राजा दशरथ शांता को गोद लेने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती है। एक दिन राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर एक ब्रह्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। फलस्वरूप ब्रह्मा जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्रह्मा का अपमान जरा भी रास नहीं आता है। वह अंगदेव की वर्षा न करने का निश्चय कर लेते। ऐसे में बिना वर्षा अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या से उभरने के लिए राजा पद ऋषि शरंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि राजा को यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्र देव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वापस वर्षा होती है। इससे अंग देश की आई समस्या अंत हो जाता है। ऋषि शृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह ऋषि शरंग के पास जाते हैं और ऋषि शरंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ करने की सलाह देते हैं और ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद खीर का प्रसाद था और उसे राजा दशरथ तीनों पत्नियों को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण कर लेती है। कामाक्षी यज्ञ के प्रसाद से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण, शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। समय के साथ साथ वह धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है और साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है। और बहन शांता के बारे में जानने के बाद अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाने और सभी पुराने मतभेदों को दूर करने के साथ में रहने का वचन देते हैं। धन्यवाद।